Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com। पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो जैसा कि मालूम है स्टूडेंट्स आपको कि हम कमटासिया स्टूडियो सीख रहे थे और इसकी 2 क्लासेस हम पहले सीख चुके हैं और ये हमारी 3rd क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ओके जी, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वो है फेवरेट की। फेवरेट पे अगर आते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। वो क्यों नहीं मिलेगी अभी बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप ये कुछ टेक्स्ट लिखी हुई देखें तो यहाँ पे मेंशन है कि क्लिक द स्टार आइकन टू सेव कॉल आउट इफेक्ट और अदर इन्हेंसमेंट टू फेवरेट्स। मतलब कि आप किसी चीज़ को फेवरेट में शामिल करोगे तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनोटेशन पे जाते हैं। यहाँ पे ये देखें कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, ये कुछ शेप्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये देखें तो स्टार आ गया, जिसके ऊपर भी मैं माउस लेके जाता हूँ उसके साथ आपको स्टार देखने को मिलेगा। तो इस स्टार के ऊपर आपने क्लिक करें, देखें लिखा भी आ गया क्लिक टू सेव फेवरेट। मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये फेवरेट के अंदर सेव हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसका कोई मकसद नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो एनोटेशन की। बहुत ही यूजफुल चीज़ है ये, इससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनोटेशन पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे कुछ कैटेगरी दी हुई है। फर्स्ट पे ये देख सकते हो कॉल आउट है, एरो एंड लाइंस हैं, शेप्स हैं, ये स्पेशल है, ब्लर है इसके अंदर वगैरह, ठीक है। उसके बाद स्केच मोशन कॉल आउट है एंड की स्ट्रोक कॉल आउट है। तो इन सब को हम आज की वीडियो के अंदर 1 बाय 1 सीखेंगे। तो फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे हमारे पास कॉल आउट है। यहाँ पे आए तो इसके ये स्टाइल्स दिए हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बेसिक, अब्स्ट्रैक्ट, बोल्ड, इंडस्ट्रियल एंड यूज़र, तो हम क्या करते हैं ऑल पे कर देते हैं ताकि सारे ही नज़र आ जाए। तो इसके अंदर से जिसको आपने यूज़ करना है ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला एरो जो है इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपने इसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी टाइमलाइन के ऊपर। तो ये देख सकते हो यहाँ पे आ गया। अब आप इसको भी रीशेप कर सकते हो जिस तरह आप इसको चाहो, छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, ठीक है। एंड ये जो सेंटर के अंदर टेक्स्ट लिखी हुई है इसको भी आप एडिट कर सकते हो। सिंपली डबल क्लिक करेंगे एंड ये एडिट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको एडिट कर सकते हो। बाकी वही तरीका है किस तरह इसका फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, ठीक है, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ये चीज़ें। इसे यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ से आपको कोई और लेके दिखा देता हूँ। सिंपल ये देखें तो अगर आपको सिंपल टेक्स्ट लिखनी है, सर्कल, ये देख सकते हो, ये ले सकते हो। सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो आप ये जो टेक्स्ट है इसको आप एडिट कर सकोगे कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको आप यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ये टेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखें तो अब मैं इसे यहाँ से रीसाइज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज बड़ा नहीं हो रहा था। अगर आपने अपनी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है तो देन इसको आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से ये साइज की ऑप्शन दी हुई है। तो यहाँ से आपने इसका जो टेक्स्ट का साइज है यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज करना है, ठीक है। एंड यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसका आपको पता ही है। तो इस तरह आप ये जो कॉल आउट है इनको यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन दी हुई है ये एरो एंड लाइंस की है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत से एरोस एंड लाइन देखने को मिलेंगी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से हम ये वाला एरो यूज़ करना चाहते हैं, इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन पे एंड यहाँ से इसको आप रीसाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी में आ जाए तो यहाँ पे आपको इसका कलर चेंज करने की भी ऑप्शन मिलेगी। मैं यहाँ से इसका कलर वाइट ले लेता हूँ एंड उसके बाद लाइन स्टाइल की ऑप्शन दी है कि इसको मैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट किस तरह का होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट भी अगर मुझे एरो चाहिए तो इस पर करेंगे तो दोनों साइडों पे एरो हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट मुझे ये फ्लैट चाहिए। एंडिंग में एरो ही चाहता हूँ। उसके बाद इसकी थिकनेस है, इसको आप जिसे कहते हैं मोटा या पतला भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है।
ये उसकी ओपेसिटी है। ओपेसिटी को भी आप कम या डाउन करना चाहो तो अपनी मर्जी से यहाँ से कर सकते हो। ये देख सकते हो बहुत सी इसके अंदर एरो एंड आइकन दिए हुए हैं, तो इनको आप यूज में ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये जो कॉल आउट था इसके बारे में मज़ीद बताने लगूँ कि इससे आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। मैं यहाँ से आपको आइडिया देता हूँ मज़ीद। साल के तौर पे मैं यहाँ से ये ले रहा हूँ, ये शेप, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसे इधर ले आया एंड इसको मैं पूरी अपनी जो स्क्रीन है इसके ऊपर कर दूंगा। इससे आप इफेक्ट्स भी दे सकते हो, जैसा कि यहाँ पे आए। पहले हम यहाँ पे से इसकी टेक्स्ट एडिट कर सकते थे, ये जो ABC आपको लिखा है इसके लिए, लेकिन मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। इस वक्त मैं इसे टेक्स्ट के तौर पे यूज़ नहीं करूँगा। जिस तरह आपने देखा होगा एक सिनेमैटिक इफेक्ट होता है, वो भी आप इससे दे सकते हो। तो यहाँ पे आए कॉल आउट पे एंड यहाँ से इसका जो फिल है ना, इसको मैं यहाँ से वाइट कर रहा हूँ, ठीक है। फिल मैंने वाइट कर दिया। आउटलाइन जो है इसका भी कलर मैं वाइट कर देता हूँ एंड जो आउटलाइन की थिकनेस है वो ख़त्म कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो मेन चीज़ है जिससे ये इफेक्ट बनेगा वो है इसकी ओपेसिटी। ये देखें तो ओपेसिटी में अगर डाउन करता हूँ तो ये देखें बहुत ही प्यारा इफेक्ट बन सकता है इस तरह, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। जस्ट मैंने एक आपको आइडिया देना था, तो आई थिंक आपको इसकी समझ लग गई होगी। इनको अब कर देते हैं यहाँ से ख़त्म। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है शेप्स की। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया ये शेप्स की मदद से भी आप कर सकते हो, इजी है, ठीक है। ये कुछ शेप दी हुई है, फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ, सेम वही तरीका है। सॉल्व के तौर पे यहाँ पे मैं इतना रख रहा हूँ एंड इसकी जो थिकनेस है ख़त्म कर रहा हूँ एंड इसकी जो आउटलाइन है वाइट ही रहने देते हैं एंड ये देख सकते हो, ठीक है। मतलब इसकी जस्ट ओपेसिटी डाउन करने से ही आप एक बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा एक इफेक्ट अपनी वीडियो के अंदर शामिल कर सकते हो। तो इस तरह इनको आप यूज़ कर सकते हो। मैं जस्ट एक ही आपको बता रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है ब्लर है, जो कि बहुत ही यूज़ होता है। इसमें दो तरह के ब्लर हैं, आई थिंक ये तीन तरह के हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी वीडियो का अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई ट्यूटोरियल होता है उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो वो ब्लर कर देती हैं, तो आपको फॉर एग्जांपल जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह, ठीक है, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये ब्लर टूल लिया, ये देख सकते हो यहाँ से ये माइक जहाँ पे है, यहाँ फिर ये जो अपना फेस ब्लर करना चाहता हूँ तो ये देख सकते हो, कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्लर की ओपेसिटी है, सेंसिटिविटी है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो एंड इन्वर्ट कर देंगे तो ये उल्ट हो जाएगा। मतलब सिलेक्टेड एरिया ठीक रहेगा, बाकी का जो है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखें तो इससे ब्लर किया तो फिर भी क्या है कि आपकी जो अगर कोई आपने फ़ोन नंबर वगैरह कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ब्लर किया तो फिर भी नज़र आ सकती है। तो लेकिन अगर आप मुकम्मल तौर पर उसे हाइड करना चाहते हो तो देन आप ये सेकंड वाली जो स्पॉटलाइट वाली है इसको यूज़ करें, ठीक है। इससे देखिएगा तो ये उससे बहुत दर्जे बेहतर है। सॉरी, ये यहाँ से, अच्छा ये सॉरी ये मैं आई थिंक वो इसका था। इस पे ये है कि इस पे क्या होता है, जो आपका सिलेक्टेड एरिया वो ठीक रहेगा, बाकी का इस तरह ये देख सकते हो उसकी जो ओपेसिटी ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है, ये देख सकते हो, ठीक है। ये अक्सर आपने देखा भी होगा यूज़ हुआ। अच्छा, उसके बाद जी ऑप्शन दी हुई है एक हाईलाइट की। अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो इसकी मदद से यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट कलर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, कोई भी रखना चाहो तो, ठीक है। ये देख सकते हो कोई भी हाईलाइट कलर जो है यहाँ से पिक कर सकते हो एंड यूज़ में ले सकते हो। एंड जो लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो पिक्सलेट की है, ये थी जो मैं पहले बता रहा था। ये भी आपने अक्सर देखा होगा, ये जब यूज़ करते हो तो फिर वो जो बैक पे कोई जो एरिया होता है वो
विजिबल नहीं रहता। ठीक है, यहाँ से इसकी इंटेंसिटी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे वो पिक्सल हो जाते हैं ना उस तरह ये कर देता है। तो आई होप आपको इन चीज़ों की समझ लग गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट है स्केच मोशन कॉल आउट। यहाँ पे आए तो इसके अंदर ये कुछ ऑप्शन दी हुई हैं, बहुत ही आसान है इनको भी यूज़ करना। फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं एंड इसको आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो, यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ एंड इसकी थिकनेस से आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ड्रा लाइन यहाँ से कर सकते हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो इनको आप इस मकसद के लिए यूज़ में ले सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ से बहुत ही अहम ऑप्शन जो है वो है की स्ट्रोक कॉल आउट। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कोई ट्यूटोरियल हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है कि जो शॉर्ट कट की यूज़ होती हैं वो आपको साथ में शो होती हैं। इस वीडियो के अंदर मुझे याद नहीं रहा यहाँ पे ऑन करना, तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की भी नज़र आती हैं। ये camtasia स्टूडियो के अंदर एक ऑप्शन है कि अगर आपने इसी के थ्रू अगर कोई रिकॉर्डिंग की है, अलग से आपने कोई की ये जो शॉर्ट की रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर होता है यूज़ नहीं भी किया, देन भी आप इसके अंदर वो जो शॉर्टकट की होती हैं उनको अनेबल कर सकते हो। ये जो वीडियो है जिसको आप देख सके हो इस वक्त, ये जो टाइमलाइन पे है इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने इस पे रिकॉर्ड नहीं की हुई, इसलिए इसके अंदर ये जो शॉर्टकट की हैं ये वर्क नहीं करेंगे, वरना ये मॉडिफाई पे आते हैं। ये देखें, ये जो जनरेट की स्ट्रोक कॉल आउट है ये डिसेबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी पे एक ये हमने एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया था, आई थिंक इससे फर्स्ट वाली वीडियो थी। इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब मैं यहाँ पे मॉडिफाई पे आता हूँ एंड यहाँ पे देखिए तो जनरेट की स्ट्रोक कॉल आउट अनेबल हो चुका है। इस पर आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ से वो ऑप्शन दे रहा है कि आपको जो अपने की ये शॉर्टकट है इसकी जो स्टाइल है वो कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें बहुत से स्टाइल दिए हुए हैं। मैं यहाँ से क्लियर जो है ये क्लियर की स्ट्रोक जो है ये यूज़ करूँगा एंड जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसने जो हमने ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करते वक्त शॉर्टकट की यूज़ की थी, मतलब कोई भी बटन प्रेस किया था कीबोर्ड का, वो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, पहले इससे मैं फुल स्क्रीन कर दूँ, इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल Z हमने प्रेस किया था वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी कंट्रोल Z था, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड बैक स्पेस था। ठीक है, उसके बाद आप इसको अपनी मर्ज़ी से अपनी विंडो में जहाँ मर्ज़ी चाहो सेट कर सकते हो और इसका साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली ये सेंटर में अगर रखें तो अच्छा लगेगा, अपनी मर्ज़ी से आप कहीं पे भी इसे रख सकते हो। तो इस तरह आप यहाँ पे अपने जो शॉर्टकट की हैं वो अनेबल कर सकते हो, बशर्ते कि आपकी जो ये वीडियो है camtasia स्टूडियो के ही थ्रू रिकॉर्ड की गई हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो ओके, आई थिंक आज की वीडियो के अंदर काफ़ी है, यही इतना। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी क्लास नंबर 3 camtasia स्टूडियो की। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब तक का जितना भी मैंने सिखाया है क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3, इन तीनों की अच्छी तरह समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है या कहीं से आपको कोई समझ नहीं आती तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।